नमस्कार फ्रेंड्स। मैं ऋतु रानीवाला नो योरसेल्फ मेडिटेशन ग्रुप में आप सभी का स्वागत करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ हमारे स्वाध्याय सत्र और ध्यान सत्र में जुड़ने के लिए। तो आज हमारे साथ उड़ीसा से नीलम बूथ जी हैं और नीलम बूथ जी ने हमारे यहाँ पर एक और स्वाध्याय किया था, मैसेजेस फ्रॉम द 40 मास्टर्स से। बहुत खूबसूरत पीपीटीज बनाती हैं और क्योंकि हमने फर्स्ट चैप्टर की पीपीटी उनकी हम सबने देखा है कि वो ये सेवा के रूप में है उन्होंने, कि हम उनके पास जो भी पीपीटीज थी उन्होंने हमको दे दी कि आप अपने यहाँ पे भी ये पीपीटीज यूज करो। तो ये एक तरीके से सर्विस है, दिस इज अ सर्विस। तो फ्रेंड्स, आज हम फिफ्थ चैप्टर, हमने अब तक 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और आज नीलम बूथ जी हमें फिफ्थ चैप्टर को कराएंगे यहाँ पर। नीलम्बू जी जो है छोटे बच्चों को ध्यान कराती हैं। सबसे प्यारी सी बात यह है कि छोटे छोटे बच्चे जो ध्यानी हैं, लिटिल ध्यानीज के नाम से उनका एक ग्रुप है जिसको वो रन करती हैं, जहाँ पर शाम को बच्चों की एक्टिविटी और उनको मेडिटेशन कराती हैं। बहुत सारी क्लासेस उसमें चलती हैं। तो जिनके भी छोटे छोटे बच्चे हो, नीलम्बू जी से कांटेक्ट कीजिए। उन बच्चों को भी ध्यान, ग्रुप में जब बच्चे एक साथ करते हैं ना तो वो एक दूसरे को इंस्पायर भी करते हैं। तो आप नीलम जी से कांटेक्ट कीजिए छोटे बच्चों को ध्यान कराने के लिए। क्योंकि जब हम शुरुआत से ध्यान करना शुरू करते हैं तो जितनी हमने बहुत सारी चीजों को लाइफ में अप्स एंड डाउन्स को हैंडल किया है, बच्चे ऑलरेडी तैयार रहेंगे कि कैसे हमें रेडी रहना है इन चीजों के लिए। सो आप लोग बच्चों के लिए नीलम जी से जरूर कांटेक्ट करें अपने बच्चों को ध्यान कराने। और अब हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, हम फिफ्थ चैप्टर की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो नीलम जी, स्वागत है आपका। थैंक यू रितु जी, धन्यवाद। मुझे इस नो योरसेल्फ प्लेटफॉर्म ग्रुप में चैप्टर फिफ्थ के लिए आपने बुलाया, उसके लिए आपको बहुत बहुत दिल से आभार और धन्यवाद। और जितने भी मास्टर्स यहाँ जुड़े हैं सभी को मेरा अभिनंदन और आभार। तो जैसे कि रितु जी ने कहा कि हम सोल्स जर्नी चैप्टर कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगी कि हम 5 मिनट मेडिटेशन कर लेते हैं ताकि हम सब इस बुक की एनर्जीज के साथ जुड़ जाएंगे और 5 मिनट बाद हम फिर चैप्टर फिफ्थ पे चलेंगे। तो मैं चाहूंगी सब थोड़ा आंखें बंद कर लें, हाथों को क्रॉस, पाँव को क्रॉस करके बैठ जाएं और अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस के साथ एक हो जाएं। अपने घर परिवार, माता पिता सबको भूल जाएं। सिर्फ आप और आपकी सांसें अपनी सांसों के साथ एक हो जाएंगे। पीटर ईश्वर और संतोष कालराज जिन्होंने इस बुक का अनुवाद किया, हम उनके एनर्जीज के साथ जुड़ के इस बुक की विजडम को सुनेंगे। हमारे गुरु पत्री जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हम सबको स्वाध्याय के लिए प्रेरित किया।
अपने आप के साथ जुड़े, अपनी उस अनंत शक्ति के साथ जुड़े। सिर्फ आप और आपकी सांसें, और कुछ भी नहीं। अपनी सांसों के साथ एक हो जाए मास्टर्स। धीरे धीरे अपने हाथों और पाँव की उंगलियों को हिलाएंगे, और धीरे धीरे हाथों को लेके अपने आंखों पे रखेंगे 5 सेकंड्स के लिए। 5 4 3 2 1 से धीरे धीरे चेहरे को सहलाते हुए ये खोलेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सबसे पहले मैं रितु जी को धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने इतना सुंदर इंट्रोडक्शन दिया और बताया कि बच्चों का भी मेडिटेशन होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और उनको मेरे प्लेटफॉर्म पे आके एक बार बच्चों का सेशन लेना है, प्रॉमिस किए नहीं लिए हैं। और मीनू जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि वो हमेशा हर समय मेरे साथ खड़ी रहती हैं, हर चीज में मतलब हेल्प करने के लिए हमेशा मीनू जी रेडी रहती है। दीपा जी को भी धन्यवाद कि और वो भी मेरे प्लेटफॉर्म में आके बच्चों को इतना सुंदर सुंदर क्राफ्ट सिखाए। सबको तहे दिल से मैं आभार करूंगी कि उन सब से ही मैंने सीखा है कि कैसे सर्विस करना है, कैसे दूसरों का हेल्प करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि हम लोग अब इस चैप्टर पे आगे बढ़ेंगे, चैप्टर 5 पे। और आई थिंक सारे पुराने लोग ही हैं जितने हैं। अगर कोई नए हैं तो मैं थोड़ा शॉर्ट में चैप्टर के बारे में थोड़ा सा आप लोग को बताऊंगी कि क्या हुआ है, मतलब 5th चैप्टर तक क्या क्या हुआ है। तो एक सेकेंड, मैं अपना प्रेजेंटेशन शेयर करती हूँ। सबसे पहले हमारे गुरु पितामह पत्री जी को हम रेस्पेक्ट और ग्रेटिट्यूड देंगे कि उन्होंने हम सबको स्वाध्याय के लिए प्रेरित किया। और उसके बाद हम आगे सेशन में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि ये बुक पीटर ऋषिलु द्वारा लिखी हुई है, एक आत्मा की यात्रा, सोल्स जर्नी, जिसे संतोष कालरा जी ने अनुवाद किया। संतोष कालरा जी का भी शुरू में आपने सुना होगा कि वो हमेशा उत्सुक थी जानने के लिए कि मैं इस दुनिया में क्यों आई हूँ, किस लिए आई हूँ। और ये सब उनके मन में हमेशा ये जिज्ञासा था कि आफ्टर डेथ क्या होता है। फिर वो बहुत खोजबीन करती रही। एक बार उनके हाथ में एक किताब लगी, उन्होंने ये किताब पढ़ी। पढ़ने के बाद उनको इतना अच्छा लगा कि उन्होंने मन में सोचा कि मैं इसको अनुवाद करूंगी, क्योंकि इंग्लिश में थी ये बुक, सोल्स जर्नी। उन्होंने अनुवाद किया था कि हर सब कोई इस बुक को पढ़ सके और जान सके कि हम क्यों इस दुनिया में आए हैं। मेन ये जो किताब है सोल्स जर्नी, इसमें आपको लाइफ आफ्टर डेथ के बारे में, कि आफ्टर डेथ हमारे लाइफ में क्या होता है। जो हमारे मन में रहता है ना कि मैं इस दुनिया में क्यों आया, ये क्वेश्चन भी हम सबके मन में रहता है। और क्या मृत्यु होती है? हाँ, मृत्यु होती है, सबको पता है। मृत्यु होती है तो मृत्यु के बाद क्या है? क्या मृत्यु के बाद जीवन है, या फिर हम बस यही दुनिया जीने आए हैं और उसके बाद हमें पता नहीं क्या होता है? क्योंकि हमको अपना पिछला लाइफ और आगे क्या होने वाला हमको याद नहीं रहता है। हम सब इस प्रेजेंट के बारे में ही जानते हैं। लेकिन इस बुक में बताया है कि कैसे अगर आप ध्यान करते हैं, अपने आप के साथ जुड़ते हैं, वो इंट्यूशन पावर आप में कैसे डेवलप होती है। उससे आप जान सकते हैं कि आफ्टर डेथ आप एस्ट्रल ट्रेवल कर सकते हैं, कि डेथ के बाद क्या होता है, हम क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं। ये सब चीजें आपको पता चलता है कि आप कैसे अपने इंट्यूशन पावर को आप डेवलप करें। हर चैप्टर में बताया गया है कि क्या करना है, कैसे आप उसको डेवलप करेंगे और आप जान पाएंगे कि आफ्टर लाइफ क्या होता है, हमारे लाइफ में क्या होता है आफ्टर लाइफ। जो ये प्रश्न हम सबके मन में है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, गीता में भी बताया गया है कि जैसे हम पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र पहनते हैं, वैसे ही ये चीज है कि हम अपने पुराने इन शरीरों को छोड़कर फिर हम नए शरीर को प्राप्त होते हैं। ये हम सबको पता है। लेकिन हमको पता है, लेकिन हम बहुत लोग इस बात पे विश्वास नहीं करते। उन्हें लगता है क्या होगा, है क्या ऐसा चीज, मुझे तो कुछ याद नहीं है, ये चीज रहता है। लेकिन ये इतना इजी नहीं है, क्योंकि जब यूनिवर्स हमको इस धरती पे भेजता है तो हम अपने पिछला जन्म सब भूल जाते हैं, सब भूल के ही हम आते हैं, ताकि हम इस दुनिया में आके अपने लाइफ को अच्छे से जी सके। लेकिन हाँ,
कभी कभी हम पिछले जन्म की कुछ चीजें जानते हैं तो हमको पता चलता है कि हम क्यों इस दुनिया में आए, क्या कुछ लेसन सीखने आए, कुछ सीखने के लिए आए, क्या करने के लिए आए, मैं क्यों आया उस दुनिया में, कौन हूँ मैं, क्यों आया हूँ, क्या मेरा प्रयोजन है। ये सब चीजों के बारे में हम जानते हैं, मतलब जानने लगते हैं जब हम किताबें पढ़ते हैं, ज्ञान लेते हैं। और इस किताब में तो आफ्टर डेथ के बारे में बहुत चीज आप जानोगे। तो यस, मतलब जर्नी ऑफ सोल्स, आपके सोल्स का क्या जर्नी है, आफ्टर डेथ क्या जर्नी रहता है, और उसके बाद भी क्या जर्नी है, मतलब बीच में जो आफ्टर डेथ आप अपने जीवन बिताते हैं, फिर आप नया लाइफ भी लेके आते हैं, कैसे लाते हैं, क्या चुनते हैं, कुछ कुछ चीजों के बारे में आप जानेंगे। मेन इसमें एस्ट्रल प्लेन के बारे में बहुत कुछ बताया है कि आफ्टर डेथ कैसे हम एस्ट्रल वर्ल्ड में जाते हैं, वो हम कैसे रहते हैं, क्या सीखने के लिए आते हैं, क्या हमारे चीज मतलब क्या क्या सीखते हैं, ये चीज भी हम वहां जानते हैं। उसके बाद अलग अलग चीजों के बारे में भी जानते हैं कि वहां पे भी अलग अलग लेवल्स होते हैं, जैसे यहाँ पे भी होता है ना। एक आदमी हम एक ज्ञान लेते हैं, फिर हमारा लेवल थोड़ा और बढ़ता है, जैसे कि हम फ्रीक्वेंसी चार्ट में भी आपको पता होगा एक एक लेवल बढ़ता है, तो वैसे ही वहां पे भी लेवल है। ये चीज हम आगे आगे चैप्टरों में जानेंगे, पहले हम क्या लेसन लेते हैं, फिर आगे हम चैप्टर्स में ये सब चीजें भी जानेंगे कि क्या क्या लेवल्स है, क्या होता है एंड में, क्या होता है, सब चीज जानेंगे। जैसे फर्स्ट चैप्टर में हमने जाना इंट्रोडक्शन, रितु जी ने इंट्रोडक्शन लिया क्या है। सेकेंड चैप्टर में हम जाने हमारे चेतना का विकास कैसे होता है। पहले हम मिनरल किंगडम में रहते हैं, फिर प्लांट किंगडम, फिर ह्यूमन किंगडम। सेकेंड चैप्टर में हमारे चेतना के विकास के बारे में जाने। थर्ड चैप्टर में हमने जाने कि हमारे जो कर्मा है, कर्मा का जो कार्मिक करेक्शंस के बारे में हम जानते हैं कि आप जब एस्ट्रल वर्ल्ड में जाते हो, सुधार ग्रह में जाते हो, आप क्या लेसन सीखे, फिर आपको आप ये जानते हो कि मैंने ये सीखा और क्या मुझे सीखना है। ये चीजों के बारे में भी आप जानते हो कि मुझे क्या सीखना है, क्या मैंने सीखा और कुछ सीखना बाकी है क्या। ये सब चीजों के बारे में आप चैप्टर 3 में जानते हैं। और चैप्टर 4 में अपने एथरिक बॉडी के रोल के बारे में जानते हैं, जैसे कि हमारा ये बॉडी है, उसका बाद एथरिक बॉडी होता है, फिर ये चीज फिजिकल बॉडी जो कोट ओवर कोट ये सब चीजों के बारे में आपने जाना। फिजिकल बॉडी हमारा एक अंडर गारमेंट जो होता है, फिर कोट, फिर ओवर कोट, ये सब चीजों के बारे में आपने जाना। अगर किसी ने सेशंस नहीं सुने हैं तो मैं चाहूंगी, मैं तो जस्ट आपको शॉर्ट में बता रही हूँ। आप नो योरसेल्फ ग्रुप ग्रुप में जाएंगे, आप वहां पे देखेंगे प्लेलिस्ट उसका बनाया हुआ है, उसमें सारे चैप्टर्स हैं, आप सब कुछ देख सकते हैं और सब कुछ जान सकते हैं। और अगर फिर भी कुछ डाउट है तो मैं चाहूंगी आप दोबारा बार बार इन स्वाध्याय को सुने। हम जब बार बार सुनते हैं तो और भी हमारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाते हैं। आज हम चैप्टर 5 में आ गए, लेसन्स लर्नड इन एस्ट्रल वर्ल्ड। हम जब एस्ट्रल वर्ल्ड में सूक्ष्म दुनिया में जाते हैं, इस दुनिया के बाद भी एक दुनिया है, इस बुक को पढ़ने के बाद हम सब ने जाना। नहीं तो अभी भी बहुत लोग हैं उनको विश्वास नहीं है कि इस दुनिया के बाद भी एक दुनिया है। बहुत लोग बोलते हैं कि हो सकता है, उनका एक्सपीरियंस है, या लोग विश्वास नहीं करते। तो मैं चाहूंगी जो विश्वास नहीं करते हैं, आप ध्यान में बैठिए, संकल्प डालिए कि मैं अपने सूक्ष्म दुनिया की सैर करूंगी, यूनिवर्स मेरी हेल्प करे ताकि मैं सैर कर सकूं। या फिर आपको ड्रीम्स आएंगे, आप ड्रीम्स में भी एस्ट्रल वर्ल्ड ट्रेवल करते हैं, हमको ये पता नहीं चलता है। आप एक कॉपी रखिए, उसमें आप ड्रीम्स को लिखिए, जब आप अपने ड्रीम्स को लिखते हैं तो आपको पता चलेगा कि ड्रीम्स में भी हम कभी कभी एस्ट्रल वर्ल्ड ट्रेवल करते हैं, कभी कभी हमको ड्रीम्स में भी हमारे पास्ट लाइफ दिखते हैं, हमको ये पता ही नहीं रहता है। कुछ पास्ट लाइफ देखते हो तो आपको लिखते जाओगे, तो फिर आप लिखते लिखते कभी आप कॉपी को खोलोगे तो पता चलेगा आपने अपना पास्ट लाइफ दिखा। कभी आप सुख में यात्रा भी करते हो, एस्ट्रल वर्ल्ड में आप घूमते हो, वो भी आप जानोगे। ये सब चीजें आपको धीरे धीरे पता चलेगा जब अधिक से अधिक ध्यान करेंगे। ध्यान में ये संकल्प करके बैठेंगे कि मैं सूक्ष्म दुनिया की सैर करने के लिए तैयार हूँ, यूनिवर्स मेरी हेल्प करे। तो आपको वो मिलेगा, कुछ कुछ इंट्यूशंस आएंगे कि कैसे करना है, कैसे ध्यान, कुछ कुछ हेल्प आपको मिलेगी, क्योंकि सबको पता है कि हमारे हेल्पर्स रहते हैं, हमारे एंजल्स रहते हैं जो हमेशा रेडी रहते हैं हमारे हेल्प करने के लिए। आपने जो पहले के चैप्टर में चैप्टर 4 में देखा होगा, जब हम इस दुनिया को छोड़ते हैं वहां कैसे हमारे हेल्पर्स आते हैं हमको हेल्प करने के लिए। कोई कोई इस दुनिया को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं होता, अपने लव्ड वंस को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं रहते, वहां उनके आते हैं उनको हेल्प करने के लिए। तो आज जैसे हमारा चैप्टर है चैप्टर 5, सूक्ष्म दुनिया में सीख, लेसन्स लर्नड इन एस्ट्रल वर्ल्ड। आप एस्ट्रल वर्ल्ड में क्या क्या सीखे, क्या क्या सीखते हो, ये सब चीजों के बारे में आज हम जानेंगे। मतलब आफ्टर डेथ
जब आप सूक्ष्म दुनिया में जाते हो, एस्ट्रल वर्ल्ड में जाते हो, वहां आप क्या क्या सीखते हो। तो जैसे मैं शुरू में थोड़ा सा रिकैप करूंगी। शुरू में जो आपने देखा कि पीटर इशेलू बहुत दुखी थे, उनके भाई की डेथ हो गई थी, इतने दुखी थे, बार बार वो कोस रहे थे, भगवान को कोस रहे हैं कि मेरी मेरे साथ ही ऐसा क्यों, कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, कि मेरी मेरे भाई के साथ डेथ, उसने अभी अभी दुनिया देखी ही नहीं, इतने कम उम्र में उसकी डेथ हो गई, वो कोस रहा है कोस रहा है। तो जो व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी द मास्टर गाइड्स, मतलब जब पीटर ईश्वर इतने ज्यादा दुखी थे और बार बार वो ईश्वर को कोस रहे थे, बार बार ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि ऐसा क्यों हुआ। मैंने जैसे शुरू में कहा कि अगर आप बार बार कोई चीज की कोशिश करोगे तो आपके लाइफ में वो चीज जरूर कंप्लीट होगा, आपको बस कोशिश नहीं छोड़ना है, आपको बार बार लगे रहना है। तो जब वो रेडी हो गए तो मास्टर गाइड किए, मतलब वो ब्रह्मांड ने हेल्प किया, और एक योगी आए, एक इंडियन मॉन्क आए उनको हेल्प करने के लिए। आप देखिए पीटर इशुलू क्रिश्चियन थे, लेकिन उनको हेल्प करने के लिए कौन आया, इंडियन मॉन्क। तो उससे क्या पता चलता है कि एस्ट्रल वर्ल्ड में कुछ भी, कोई भी कास्ट रिलीजन कुछ भी नहीं, वहां हम सब एक ही हैं, एक ही इंसान, सब हम सब एक हैं। तो वहां पे कोई, वो थे क्रिश्चियन लेकिन आया कौन, इंडियन मॉन्क आए, इंडियन मॉन्क इंडियन ड्रेस में भी आए उनको बताने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए। तो इसलिए आप कुछ भी चाहते हो, आप बार बार कोशिश कीजिए, आपको जरूर मिलेगा। वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी जो बोलते हैं ना, कि आपको आकर्षण का सिद्धांत भी काम करता है, और आपको जरूर जो आप चाहते हो आपको मिलता है। तो यहाँ आगे वो बताते हैं कि जब इंडियन मॉन्क उनके पास आते हैं, उनकी हेल्प कर, उनको सब चीज बताते हैं, उनको अपने भाई से भी मिलाते हैं, एस्ट्रल वर्ल्ड में ले जाते हैं, भाई से मिलाते हैं, वो अपने भाई से मिलते हैं। तब वो देखते हैं अरे उसका भाई तो खुश है, उसका भाई अभी नया आया है, थोड़ा थोड़ा दुनिया को जानने लगा है, लेकिन वो खुश है, वो दुखी नहीं है। ये सब चीज देख के उनको तसल्ली होती है और वो खुश रहते हैं। फिर धीरे धीरे आपने सब चैप्टर्स में जाना, और अब जो फिफ्थ चैप्टर में क्या होता है कि इंडिया पीटर इशरू एस्ट्रल वर्ल्ड का ट्रैवल करके वो रात को आते हैं, और आके वो फिर सो जाते हैं। तो उस दिन उनको नींद बहुत अच्छी आती है, वो सोचते हैं, जब वो सुबह अचानक उठते हैं, अरे मैं तो आज एस्ट्रल ट्रैवल किया ही नहीं, उनको इसका अफसोस हो जाता है। लेकिन वो सोचते हैं मैंने तो कुछ लिखा भी नहीं, लेकिन फिर वो बैठते हैं, क्योंकि उनको इंडियन मॉन्क ने बताया था कि आप रोज जो भी ट्रैवल करते हो, जो आपका एक्सपीरियंस होता है, आप उसको लिखते जाइए, आप लिखते जाइए। जैसे हमारे पत्री सर भी सब कोई बताते हैं, आपको मेडिटेशन में कुछ एक्सपीरियंस होता है, कुछ भी होता है, आप उसको लिखते जाइए। क्योंकि आज जब हम लिखते हैं तब हमको वो चीज अच्छे से याद रहती है, और हम चीजों को सीखते भी हैं, उन चीजों को हम कोऑर्डिनेट कर पाते हैं। जब हम आगे पीछे, पहले कुछ हमने लिखा, अभी कुछ लिखा, उन चीजों को जब हम मिलाते हैं तो कुछ चीजों को हम कोऑर्डिनेट भी कर पाते हैं। तो जब वो लिखते हैं तो उनको, वो जब लिखना स्टार्ट करते हैं तो उनको सब चीजें याद नहीं रहती, वो अपने आप को कोसने भी लगते हैं कि अरे मुझे कुछ याद नहीं है, लेकिन जितना याद रहता है वो लिखते हैं। 11 बज जाता है, इंडियन मौका आ जाते हैं, तो वो देखते हैं कि अरे वो आज क्या बोलेंगे, मैंने तो सब कुछ लिखा भी नहीं है। लेकिन जब वो आचार्य आते हैं, आचार्य उनसे बात करते हैं। यहाँ वो बताते हैं कि आचार्य कभी हंसते नहीं थे, लेकिन हाँ जब वो खुश होते थे तो उनके आंखों में एक चमक सी रहती थी, उनसे पता चलता था कि वो बहुत खुश है, वो आंखों से जानते थे पीटर ईश्वर। तो वो पीटर ईश्वर उनको बोलने लग जाते हैं, उनको दिखाते हैं कि मैंने ये लिखा है। आचार्य देखते हैं, फिर पीटर यीशु बोलते हैं कि मैं कुछ कुछ चीजों को भूल गया, मेरे को नहीं याद है, मैं जितना याद था लिखा। तो आचार्य बोलते कोई बात नहीं, आप कुछ कुछ चीजों को भूल गए थे, जैसे कि ना हम लोग जो एस्ट्रल वर्ल्ड में समुद्र के नीचे जो हम गए थे वो आप, जो हम सी के नीचे गए थे वो भी आप भूल गए हो, और हमने किसी की हेल्प की थी वो आप भूल गए हो, कोई बात नहीं। वो बोलते शरीर से बाहर जो भी किया जाता है उसे हम याद रख सकते हैं, लेकिन इस कला में पारंगत होने के लिए समय और एकाग्रता की जरूरत है। आपको बार बार समय देना पड़ेगा, और आपको एकाग्रता तो जरूरी है, कोई भी काम करने के लिए हमको एकाग्रता बहुत हमारे लिए जरूरत है। तो वो बताते हैं कि, इसलिए वो बताते हैं कि कोई बात नहीं, आपने जितना याद किया, जो भी लिखा, बहुत सही है, और जितना आप याद कर रहे हो आपको बहुत जल्दी प्रोग्रेस हो रहा है। तो वो खुश है उससे, और वो बोलते हैं कि आपको एकदम ही सफल हो जाने की कभी भी उम्मीद नहीं करनी चाहिए, कि मैं तुरंत ही सफल हो जाऊंगा।
सफल होने के लिए आपको बार बार समय, बहुत डिवोशन करना पड़ेगा। आपको कभी निराशा भी हो जाएगी, कभी निराशा भी हो सकती है, लेकिन अगर आपने कामयाब होने का संकल्प कर लिया है तो वो हर प्रकार से, वो ब्रह्मांड हर प्रकार से आपकी सहायता करेगा। यहाँ इंडियन मॉन्क पीटर इशलो को बोल रहे हैं कि अगर आप बार बार कोशिश करोगे तो मैं हूं आपको हेल्प करने के लिए। जैसे एंजल्स, ये भी एक एंजल्स ही है, ये भी एक एंजल है, एक मास्टर है, एक हेल्पर है, इंडियन मॉन्क जो उसकी हेल्प करने के लिए आया। क्योंकि आप बताता है जब वो जाते हैं, कब आते हैं कब जाते हैं, उनको कुछ दिख पता ही नहीं चलता पीटर इशलो को। मतलब वो ब्रह्मा ईश्वर ने उन भेजा है उनके हेल्प करने के लिए। तो इसीलिए बोलते हैं अगर आप कामयाब होना चाहते हो, संकल्प कर लोगे तो हर प्रकार से वो ईश्वर आपकी हेल्प करेगा। तो आगे यहाँ पे क्या है, उन्होंने रहस्य विज्ञान के बारे में भी बताया है। हम सब ने ऑकल्ट साइंस, ऑकल्ट साइंस के बारे में अगर किसी ने सुना होगा तो आप बोल सकते हैं, अगर नहीं तो उसको रहस्य, हिंदी में उसको बोलते हैं रहस्य विज्ञान, ऑकल्ट साइंस। ऑकल्ट जो एक लैटिन वर्ड से आया, ऑकल्टस मीन्स कुछ हिडन सीक्रेट थिंग्स, कुछ छुपा हुआ ज्ञान, जिसको हम बोलते हैं ना छुपा हुआ ज्ञान, वो है ऑकल्ट। तो यहाँ एस्ट्रल वर्ल्ड ये भी जो है, ये भी तो एक छुपा हुआ ज्ञान है। हम एस्ट्रल ट्रेवल कर सकते हैं, हम इसके बाद भी एक दुनिया है, ये सब तो छुपे हुए ज्ञान है। हम जो बुक्स पढ़ रहे हैं तो हमको पता चल रहा है, जो बुक्स नहीं पढ़ते हैं, जो इस दुनिया में जी रहे हैं प्रेजेंट लाइफ में, उनको इस बारे में कोई ज्ञान ही नहीं है कि इस दुनिया के बाद भी और दुनिया है। तो ये छुपा हुआ, ये छुपे हुए ज्ञान के बारे में बता रही हूँ, एस्ट्रल वर्ल्ड के बारे में, छुपे हुए ज्ञान, कि हम इस दुनिया में रहते हुए भी ट्रेवल कर सकते हैं, ये भी एक छुपा हुआ ज्ञान है, ये भी रहस्य है। कितने लोगों के मन में ये धारणा थी कि ऑकल्ट को वो लोग सोचते थे कुछ जादुई चीज, जादुई चीज नहीं है ऑकल्ट, ऑकल्ट सिर्फ रहस्य विज्ञान। कोई सोचता था कुछ मैजिकल, कुछ मिस्टिकल होता होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हमारा है कि ऑकल्टिज्म जो कुछ जादुई कुछ या फिर कुछ ऐसा भी रहस्य है जो हमारे मन में ये था कि हम वो पावर, हमारे में वो पावर है ही नहीं कि हम उसको परसीव कर सकते हैं, हम उस ज्ञान को जान सकते हैं। ये हमारा मिस्टेक था। हम ये सोचते थे, ये चार्ल्स लिडबिटर ने कहा था कि हमारा मिस्टेक था कि इट इज अवर मिस्टेक टू कंसिडर दैट द लिमिट ऑफ आवर पावर ऑफ परसेप्शन इज लिमिट, इज ऑल्सो द लिमिट ऑफ ऑल दैट देर इज टू परसीव, कि हम उसको जान सकते हैं, ये हमारा लिमिटेशन, ये जो हमारी थिंकिंग थी, इसको वो तोड़ते हैं। आप सबसे, यू आर द मोस्ट पावरफुल टूल इन योर लाइफ, आप सबसे पावरफुल हो अपने खुद के एनर्जी, अपने खुद के थॉट्स, अपने हर चीज को, अपने खुद के अनंत अनंत ऊर्जा, अनंत जो आपके अंदर, जो अनंत विजडम है, अनंत ज्ञान जो आपके अंदर है, जिसको हम भूल गए कि मेरे अंदर वो अनंत ज्ञान है, अनंत शक्ति है आपके अंदर, वो अनंत शक्ति है। बस आपको उसको, उस शक्ति को प्रॉपर तरीके से यूज करना है। आप प्रॉपर तरीके से यूज करोगे तो आप अपनी लाइफ में जो चाहो वो आप पा सकते हो। ये चीज उन्होंने बताया, कुछ भी जो चाहो, कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल वर्ड में ही छुपा हुआ है आई एम पॉसिबल। तो कुछ भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। ये रहस्य के बारे में बताते हैं। रहस्य ज्ञान का पहला सबक हमने ये लिया कि कभी भी जो आपको बताया जाता है उस पर अंधाधुंध आप विश्वास नहीं करिए। जो आप अंधाधुंध कोई भी चीज पे विश्वास कर लेते नहीं, और उस पर आप अविश्वास भी करें तो यह भी मूर्खता है। अविश्वास भी नहीं। सही तरीका क्या है कि अगर आप कोई चीज को जानना चाहते हो तो उसे एक संभावना की तरह स्वीकार करो, और फिर सत्यता प्रमाणित करने के लिए खुद तरीके खोजो। आप जानो कि ये कैसे सत्य है, आप अपने तरीके खोजो। जैसे अभी हम ये सोल्स जर्नी कर रहे हैं, जिन लोगों को इसमें विश्वास नहीं है कि लाइफ के बाद भी एस्ट्रल वर्ल्ड है, ऐसे ऐसे हमारा डेवलपमेंट होता है, हमारी एथरिक बॉडी है, ये है, जो बहुत लोग हैं अभी भी विश्वास नहीं करते हैं, तो उसके लिए आप तरीके खोजो। जो विश्वास नहीं करता है आप सुने, आप खुद तरीके खोजो, अपने आप के साथ जुड़ो, ध्यान करो, अपने आप के साथ, अपने अपने उस शक्ति के साथ बोलो कि मुझे हेल्प करो, मैं इस सत्यता को जानना चाहता हूँ कि यस, एस्ट्रल वर्ल्ड है, मृत्यु के बाद जीवन है, मैं ये जानना चाहता हूँ। तो आपको वो हेल्प करेंगे, आप अवश्य ही जान पाए। हमने कभी, क्या होता है, तुमने मौत के, यहाँ वो आचार्य उसको बता रहे पीटर इशुलू को, कि जो मौत का डर जो था पीटर इशुलू में कि मेरे भाई की मौत हो गई है, तो ये जो मौत का डर हम अभी भी हमारे मन में है,
कभी भी हमारे मन में रहता है कि अगर मेरे ये लव्ड वंस है जो आपको, जिनको बहुत चाहते हो, आपके मन में ये डर अभी भी है कि अगर इनकी मृत्यु हो जाती है क्या होगा मेरे लाइफ में। अभी भी हम लोगों में डर है। जो पीटर यीशु के मौत के, उनके भाई की मौत के बाद उनके मन में भी बहुत दुख हुआ, लेकिन कभी कभी हमारे मन में ये डर रहता है कि ना, अगर मेरा ये इतना प्यारा है, मैं इसको इतना चाहती हूँ, अगर ये इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो मेरा क्या होगा, मैं कैसे इनके बिना जिंदगी जीऊंगी, कैसे होगा। ये जो हमारे मन में डर, इस डर से छुटकारा पाने के लिए ही वो मॉन्क उनके पास आए और उनको एस्ट्रल वर्ल्ड लेके गए, ताकि वो जान सके कि इसके बाद जीवन है वहां वो अच्छे से रह रहे। और आप कभी भी चाहो तो उनसे मिल सकते हो, बस आपका विल पावर स्ट्रांग होना चाहिए। अगर हम अपने किसी भी लव्ड वन से मिलना चाहते हैं, आप जरूर मिल सकते हैं। आप अपने विल पावर को स्ट्रांग कीजिए। और यहाँ वो बताते हैं कि मृत्यु कोई त्रासदी नहीं है। कई मामलों में तो ये राहत भी देता है, मुक्ति भी देते हैं, और कभी कभी वरदान भी। वरदान देखिए, आज कभी कभी क्या होता है, जैसे मृत्यु हुई उनके भाई की, तो वरदान के रूप में पीटर यीशु मॉन्क आए, उनको हेल्प किए, वो जान पाए सूक्ष्म दुनिया है कितना, कितनी चीजें जान पाए, कितनी चीजों से को राहत मिला। ये राहत मिला कि मेरा भाई वहां अच्छे से है, और वो बुक लिखे। उसके बाद हम लोगों ने बुक का स्वाध्याय किया और हमको भी मिला, हमने भी इस ज्ञान, हमें भी ये ज्ञान मिला। हम भी जान पाए कि यस, मृत्यु मृत्यु कोई त्रासदी नहीं है, कोई बहुत बड़ा दुख नहीं है। हमने भी ये जाना, और हमने ये भी जाना कि मृत्यु के बाद हमारा अस्तित्व कैसा है। यह भी हमने जाना, यह इस बात पर निर्भर करता है कि दुनिया में किस प्रकार हमने जीवन बिताया है, यहाँ हमने कैसा जीवन बिताया है, वो भी डिपेंड करेगा आफ्टर लाइफ का। क्या है ना, कोई कोई इस दुनिया में आते हैं सिर्फ भौतिक सुखों के पीछे, कि अच्छा खाना है, पीना है, घूमना है, बस यही में लगे रहते हैं, शौक को पूरा करना है। ठीक है, आप ये सब चीजें भी करिए, लेकिन आप कुछ चीजें सीखिए। अगर हम कोई चीज सीखते हैं, या म्यूजिक हुआ, डांस हुआ, जैसे हम बुक्स पढ़ रहे हैं, ध्यान भी सीख रहे हैं, लोगों को ध्यान करा रहे हैं, कुछ नए नए ज्ञान ले रहे हैं, तो जब हम आगे एस्ट्रल वर्ल्ड में जाएंगे तो वहां पे भी हम और अपने ज्ञान की वृद्धि कर सकते हैं, दूसरों को हेल्प कर सकते हैं। नहीं तो क्या होता है कि यहाँ वो बताते हैं कि एस्ट्रल वर्ल्ड में क्या है ना, बहुत वक्त है हमारे पास, नहीं तो हमारी लाइफ वहाँ बोरिंग हो जाएगी। यहाँ अगर, यहाँ आप, क्या हो रहा है, यहाँ हमको घूमने जाना है, तो ऐसे तो नहीं हमको घूमने जाना है हम तुरंत चले जाएंगे। यहाँ आपको उसके लिए टिकट्स बनाना पड़ेगा, पैसे भी कमाने पड़ेंगे, आप कुछ कुछ चीजों में बिजी रहते हो, तो आपका टाइम यहाँ कट जाता है। आपको खाना खाना है तो आप खाना बना भी रहे हो, सब कर रहे हो, तो आपका टाइम कट जाता है। लेकिन एस्ट्रल वर्ल्ड में क्या है, आप जो सोचोगे मुझे घूमने जाना है वहां पहुंच जाओगे, मुझे ये चीज खाना है, खाना आपके सामने हाजिर, मेरे को एक सुंदर सा घर चाहिए, गार्डन चाहिए, घर हाजिर, गार्डन हाजिर। तो फिर आप तो बोर ही हो जाओगे ना, क्योंकि आप कितने दिन उस लाइफ को जियोगे, आपके पास घर है, खाना है, सब चीज है। तो आप कोई चीज में अगर बिजी रहोगे, तब आपकी लाइफ वहां बोरिंग नहीं, आपको वहां लाइफ बहुत अच्छा लगेगा। तो ये चीज अगर हम यहाँ अभी जान जाए कि भौतिक शरीरों के अनुभवों के अलावा भी और अनुभव हो सकते हैं, और अनुभव हो सकते हैं, तो यहाँ अभी जो भी यहाँ स्वाध्याय कर रहे हैं, जो नहीं कुछ चीजें सीख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगी आप स्टार्ट कर दीजिए। ध्यान सीख रहे हैं, लोगों को ध्यान सिखाइए, बुक्स पढ़िए, म्यूजिक का शौक है, डांस का शौक है, कुछ लिखने का शौक है, लिखिए। आपकी कुछ भी बचपन की हॉबीज है, ड्राइंग करने का शौक है, कुछ भी, मैं चाहूंगी कि यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं, आपके मन में कोई भी आपकी हॉबीज है, आप उन हॉबीज को करना स्टार्ट कीजिए। ध्यान भी कीजिए, साथ में हॉबीज करिए। आगे चल के आपको बहुत बहुत ही काम आएंगे सब चीज जो आप सीखोगे। आप और आगे और सीख सकते हो वहां जाके, जो चीज, फॉर एग्जाम्पल आप संगीत सीखे हो, वहां जाके आप और संगीत में और हाई लेवल पे पहुंचोगे, दूसरों को भी सिखाओगे, और हाई लेवल आप और अच्छा गा पाओगे। जैसे आप देखिए लता मंगेशकर, आज जो इतने बड़े बड़े पर्सनालिटीज हैं इस दुनिया में, एक बार में ही उनको ये सब चीजें नहीं मिली। हो सकता है कि पहले वो इस दुनिया में आए हो, संगीत सीखे हो, फिर वो सूक्ष्म दुनिया में गए हो, वहां और उन्होंने संगीत में और शिक्षा ली हो, फिर जब यहाँ आए और शिक्षा ली, तो क्योंकि बचपन से उनके मन में था कि मुझे सीखना है, तो फटाफट सीखते गए, यहाँ क्या नाम कमाए वो। आज उनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहते हैं, उनको पद्मश्री अवार्ड मिला है। तो अगर हम भी चाहते हैं कि हम ऐसे कुछ अच्छे स्थिति में पहुंचे, तो आपको जो पसंद है उस वो चीज करना शुरू कीजिए, खुशी से। ऐसा नहीं है कि अगर आप कुकिंग में भी है, आज मास्टर शेफ है,
जो बड़े बड़े कुकिंग स्पेशलिस्ट, उनका कितना नाम है, संजीव कपूर है, क्या नाम है उनका। तो ऐसा जरूरी नहीं है, कोई भी फील्ड में, कोई भी फील्ड जो आपको पसंद है उसमें करना स्टार्ट कीजिए। फिर आप सूक्ष्म दुनिया में जाएंगे, आप वहां और सीखेंगे। हो सकता है आप अभी इसी दुनिया में आपका बहुत नाम हो जाए, हो सकता है बाद में आए फिर नाम हो, उसकी भी खुशी लेंगे, दूसरों को सिखाएंगे। मतलब आप अलग अलग लेवल पे सीखते जाएंगे। फिर जब जब एकदम हाई लेवल, जब हमारे गुरु पत्री जी, उन्होंने कुछ पहले वो वो बताते हैं कि पहले वो गौतम बुद्धा के शिष्य थे, फिर वो गए वहां एस्ट्रल वर्ल्ड में कुछ और सीखा, फिर यहाँ आए। यहाँ वो क्यों आए? लोगों को ध्यान सिखाने के, सिखाते सिखाते फिर उन्होंने, जब वो मृत्यु को प्राप्त हो गए, हम मृत्यु बोल सकते हैं, इट्स नॉट मृत्यु, वो दूसरा जीवन, वहां गए। अब वो वहां से लोगों की हेल्प कर रहे हैं। आप भी उस हाई लेवल तक पहुंच सकते हो कि वहां से भी आप लोगों की हेल्प करो। आप जब उस हाई लेवल में पहुंच जाओगे तो आपको पूरी दुनिया एक लगेगी, सब कुछ वननेस की फीलिंग में आ जाओगे। किसी के प्रति कोई बुरी, छोटा कोई बड़ा छोटा, ये सब भावनाएं खत्म हो जाएगी। आप जब वननेस की फीलिंग में भी आ जाओ, उसका जो आनंद है, वो जो परमानंद की स्थिति में जाओगे, वो जो आनंद अगर आपको लेना है, तो आप अभी से कुछ हॉबीज, कुछ कुछ करना स्टार्ट कीजिए, ताकि आप आगे चल के दूसरों की भी, अपनी खुद की तो मदद करेंगे और दूसरों की भी मदद करेंगे। जो हमने जाना, डेथ इज रियलिटी, बट डेथ के बाद भी लाइफ। तो आपको हमेशा लॉजिकल नहीं रहना है। आप ये जो मैजिक ऑफ लाइफ में प्ले, एक छोटे बच्चे की तरह रहना है। छोटे बच्चे की तरह हर चीज को, हर चीज का आनंद लेना है। हर चीज का, हमको हर चीज में एकदम दुखी, एकदम जैसे कोई चीज काम कर रहे हैं और उस चीज में एकदम 100, एकदम चिंता में रहना। कोई परेशानी आ गई तो उस परेशानी के लिए बार बार अपने आप को, कैसे मैं करूंगा, क्या करूँ, नहीं। मैजिक ऑफ लाइफ को भी एंजॉय कीजिए। हर चीज को एंजॉय करते हुए, एक प्लेफुल, एक छोटे बच्चे की तरह हर चीज को एंजॉय कीजिए, कि मेरे पास हर चीज है, मैं जो चाह रहा हूँ मिल रहा है, वैसे एंजॉय कीजिए। तब आप अपनी लाइफ में आगे आगे और बढ़ेंगे। और जो मैंने जैसे बताया कि जो आर्टिस्टिक क्रिएटिव है, वो आफ्टर डेथ भी अपनी लाइफ, उनको बोरिंग नहीं लगती, बहुत अच्छे से वो अपने लाइफ को एंजॉय करते। लेकिन जो मटेरियलिस्टिक पीपल होते हैं, जो सिर्फ भौतिक सुखों के पीछे भागते रहते हैं, जब वो वहां जाते हैं तो उनको वह लाइफ बहुत बोरिंग लगती है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर हमने ये मिस्टेक कर लिया है तो कोई बात नहीं। ऐसा बात नहीं कि आपको गिल्ट की भावना में रहना है। अगर आप वहां गए, वहां जो यहाँ से जो थोड़े हाई लेवल में है टीचर्स, वहां वो टीचर्स रहते हैं, वो आपको सिखाने के लिए रेडी रहते हैं। क्योंकि जैसे स्कूल, हम बोलते हैं ना कि यहाँ तो स्कूल है, हम स्कूल जाते हैं, सीखते हैं, तो आपकी सीख खत्म ही नहीं होती। एस्ट्रल वर्ल्ड में भी स्कूल है। ऐसा बात नहीं कि एस्ट्रल वर्ल्ड में स्कूल्स नहीं है, वहां पे भी आप सीख रहे हो, वहां पे भी स्कूल्स हैं। वहां पे भी आप जो सीखना चाहते हो सीख सकते हो। लेकिन वहाँ टाइम फैक्टर नहीं, जैसे यहाँ होता है ना कि 8 घंटे हम सोएंगे, इतना देर हम काम करेंगे और इतना देर सोएंगे, फिर हम थक जाते हैं। वहां कुछ नहीं, वहां आप थकते नहीं हो। वहां नींद की जरूरत ही नहीं है, आप पूरा दिन वहां जो चाहे करते रहो, जो सीखना है उसमें अपना ध्यान लगाते रहो। और पूरा टाइम, जैसे वहां पे जो लोग हाई लेवल में रहते हैं, वो 2-3 घंटा ही लोगों को सिखाते हैं। और उसके बाद उनकी जो इच्छाएं रहती हैं घूमने की, अच्छे खाने, उस सब चीजों में भी करते हैं। मतलब हॉबीज भी परस्यू करते हैं, लोगों को सिखाते भी है, और जो उनको अच्छा लगता है वो सब चीजें भी करते हैं। क्योंकि वहाँ टाइम का तो लिमिटेशंस है ही नहीं। तो आपको भी वही करना है। आप अगर, आप वहाँ, अगर आप कुछ नहीं सीखे हो, कोई बात नहीं। वहां ये बताते हैं, जो मॉन्क बताते हैं कि वहां पे भी लोग जाके भी सीखते हैं नई नई चीजें। लेकिन क्या होता है, हम वहां जब कोई चीज सीखते हैं तो वहां हमको वक्त ज्यादा लगता है। अर्थ में क्यों आते हैं लोग? क्यों? दूसरा जिसको रहता है कि मुझे जल्दी जल्दी सीखना है, तो वह थोड़ा सा सीख के फिर वो चाहता है कि मैं और जन्म लूं। अर्थ में आता है, मुझे ये लेसन सीखना है। अर्थ इज अ स्कूल जहाँ बहुत जल्दी सीखते हैं, यहाँ आप चीजें जल्दी सीखते हैं, वहां हमको टाइम लगता है सीखने में। वहां आप सीखते हो, वहां स्लोली चलता है चीजें। लेकिन ठीक है, आप वहां पे भी सीख सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन स्कूल तो हर जगह है, यहाँ पे भी स्कूल है तो वहां पे भी स्कूल है। तो इसलिए आप रेडी रहिए। और अगर नहीं सीखेंगे तो आपकी लाइफ बोरिंग हो जाएगी। आप सोचेंगे क्या सीखना कोई जरूरी है क्या? मुझे तो नहीं सीखना, मुझे तो ऐसे ही बस लाइफ में जीना है। कुछ लोगों की धारणा होती है, लेकिन लाइफ बोरिंग हो जाएगी। आपको ये पता नहीं, जब आप वहां बोर फील करोगे तब आपको एहसास होगा। तो ये स्कूल जो है, ये फ्यूचर लाइफ को भी प्रभावित करते हैं बच्चों की। जैसे वहां जो जो स्टूडेंट्स जाते हैं वहां सीखते हैं कुछ चीजें। जैसे वहां फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा गया
वहां पे बहुत अच्छा ड्राइंग बनाया या बहुत अच्छा गाना सीखा, फिर उसको मन रहता है कि ना मैं ना अर्थ में आऊंगा, मैं फिर इसी चीज को परस्यू करूंगा, मुझे और आगे बढ़ना है, मुझे अर्थ में जाना है और गाना और स्पीडली जल्दी जल्दी सीखना है ताकि मैं और इसमें पारंगत हो सकूं, चाहे मैं डांस में, चाहे मैं म्यूजिक में, चाहे मैं खेल कूद में, कोई भी चीज मैं और आगे मुझे आर्ट में बढ़ना है। तो ये जो क्रेविंग्स है, क्या होता है जब वो फिजिकल वर्ल्ड में आते हैं, या ऑथर बता रहे हैं इंडियन मॉन्क के थ्रू, कि क्या होता है आप देखेंगे कोई छोटे छोटे बच्चे आते हैं, आप देखेंगे वो छोटा बच्चा अपने माँ बाप को बोलने लग जाता है मुझे तो डांस सीखना है, मुझे तो गाना सीखना है, या फिर कोई छोटे बच्चे इतने सुंदर से मंत्र, आप देखे होंगे टीवी में, इतने अच्छे से संस्कृत के मंत्र बोल रहे हैं, मीनिंग बोल रहे हैं, हम सोचते हैं अरे ये छोटे बच्चे को इतना अच्छा आता है। नहीं, वो पहले से सीखे हुए रहते हैं, पहले से उनमें आर्ट रहता है। वो या तो अपने पास्ट लाइफ में सीखे होंगे, फिर एस्ट्रल वर्ल्ड में और सीखे होंगे, तो यहाँ आके ऑलरेडी उनके अंदर वो जो हम बोलते हैं इनबॉर्न क्वालिटी है, इसके अंदर तो क्वालिटी इनबॉर्न है। तो यही होता है जो हम पहले से सीखे हुए रहते हैं, वो क्वालिटी हमारे अंदर ऑलरेडी रहती है। यहाँ आके जब वो बच्चा बोलता है कि मुझे इसी चीज में सीखना है, तो यहाँ वो बताते हैं कि पेरेंट्स को उनको हेल्प करना चाहिए। पेरेंट्स को कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि नहीं हमारी जिंदगी तो ऐसे भी अच्छी गुजर रही है, आपको यही चीज करो, आपको इस फील्ड में जाना ही नहीं है, हमारा जो फील्ड है बिजनेस है या हम सब जॉब कर रहे हैं, आप इसी फील्ड में जाओ, आप आर्ट के फील्ड में नहीं जाओ, आप एक्टिंग के फील्ड में नहीं जाओ। तो बच्चे कभी कभी पेरेंट्स उनको रोकते हैं, तो यहाँ वो बताना चाहते हैं कि पेरेंट्स को उनको रोकना नहीं चाहिए, पेरेंट्स को उनको हेल्प करना चाहिए। सब कोई अपनी लाइफ, जैसे हमको पत्री जी ने भी बताया कि सबकी सब अपनी अपनी लाइफ, सब अपना अपना सब लिखा के लाए, सब हमने अपना सारा चीज हमारे लाइफ में क्या होगा सब हम खुद लिखवा के लाए, हमने खुद ही प्लान किया है, ये हमारा ही लाइफ प्लान है। तो पेरेंट्स को उसमें बीच में घुस के हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, बल्कि उस बच्चे की हेल्प करनी चाहिए जो वो आगे अपनी लाइफ में करना चाहता है। या ऑथर बताते हैं कि कुछ लोग रहते हैं जो आते हैं जब एस्ट्रल वर्ल्ड में, तो वो तो कुछ दिन सिर्फ घूमते हैं, कि जिनके मन में जो बाकी रहता है मुझे ये चीजें खानी है, तो बस खाते रहते हैं, डिनर में जाते हैं, पिकनिक में जाते हैं, गेम्स खेल रहे हैं, घूमते रहते हैं, ट्रैवलिंग करते रहते हैं, सब चीज वो करते रहते हैं, बहुत कुछ करते रहते हैं। एट लास्ट जब वो रियलाइज करते हैं, बोर होते हैं, तब उनको पता चलता है कि इतना टाइम रहता है, कितना खाओगे आप, कितना घूमोगे आप, कितना खेलोगे, कितना मूवीज देखोगे, कितना, एक एंड तो होता है जब आप बहुत ज्यादा करने लग जाते हो तो आपको एक बार तो रुकना पड़ता है। तो ओके, मैं यहाँ पे स्टॉप करती हूँ, फिर हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे कल इसके आगे का स्वाध्याय। अगर कोई कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे तो कर सकते हैं, या कुछ ऐड करना चाहे कि हाँ, तो प्लीज जरूर ऐड करें। थैंक यू नीलम जी। आज आपने बहुत अच्छे से और सारे चैप्टर्स को, पूरी अब तक की जो बुक है हमारी, वहां तक को आपने इतने शॉर्ट और प्यारे तरीके से आपने आज यहाँ पर कंपाइल कर दिया। सो फ्रेंड्स, देखिए नीलम जी ने अपनी पीपीटीज के द्वारा हमें आज बहुत अच्छे से आज के चैप्टर की और पिछले चैप्टर्स की क्लैरिटी दी है। सो वेरी नाइस, सो थैंक यू। सो फ्रेंड्स, यदि किसी का कोई शेयरिंग है या कोई क्वेश्चन हो आपका अब तक के जितने भी चैप्टर्स हुए हैं या आज के चैप्टर से रिलेटेड, तो प्लीज हैंड रेज कीजिएगा। यस दीपा जी। नमस्कार सभी मास्टर्स, सभी पार्टिसिपेंट को नमस्कार। नीलम जी, बहुत अच्छा आज का स्वाध्याय, सच में बहुत अच्छा था। और आपने जिस तरह से एक्सप्लेन किया एक एक पैराग्राफ को, कितनी अच्छी तरीके से अच्छे शब्दों में समझाया कि मेरे को लगता है कि सर सभी को समझ में आ गया होगा। मेरे को लास्ट जो आपका पॉइंट था वो बहुत अच्छा लगा बाय हार्ट, कि हमें बच्चों के अंदर जो भी उनकी क्रिएटिविटी है उसको हमें रोकना नहीं है, उसको बाहर निकालने के लिए जो पेरेंट्स उनको रोक देते हैं, टोक देते हैं,
नहीं ऐसा मत करो, तो ये मत करो, अगर वो करना भी चाहते हैं तो वहीं की वहीं स्टॉप हो जाता है। तो ये मैंने भी अपनी लाइफ में सीखा है कि नहीं, हमें बच्चों को रोकना नहीं चाहिए, उनकी जो इच्छा है उनको करने देना चाहिए, बल्कि हमें उनको मोटिवेट करना चाहिए। जिस तरह से हमें स्वाध्याय में बताया, ये मुझे बहुत अच्छा लगा टॉपिक। तो क्योंकि अगर हम बचपन में उनकी बहुत सारी चीजों को अगर दबा देते हैं, बच्चे कोई ऑलरेडी अगर अपने आप को सहम जाते हैं, या उन्हें उन्हें ये लगता है कि हमारे पेरेंट्स हमें करने नहीं देंगे, ये कर नहीं पाएंगे हम किसी भी वजह से, तो वो बच्चे फिर आगे वो बढ़ भी नहीं पाते हैं, कह नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर एक डर भी, एक फियर भी आ जाता है। एग्जैक्टली। तो हाँ, तो ये मतलब एक बहुत अच्छी बात है कि हम पेरेंट्स को बच्चों को कभी भी जो उनकी इच्छा है, चाहे वो कुछ भी करें, किसी भी लाइन में जाए। हम लोग कहते हैं ना कि नहीं यार तुम नहीं बेटा तुम इसमें मत जाओ, इस लाइन में जाओ, नहीं तुम्हें ये तुम्हारे लिए ठीक है, वो ठीक है। नहीं, बच्चे अपना अब ये मुझे भी ये बात समझ में आती है कि बच्चे अपना अपना चुनाव खुद करके आते हैं कि मुझे क्या पसंद है और क्या नहीं। अगर हम उन लोगों को रोकते भी है ना तो नहीं, उनको वो खुद उन्हें समझ में आता है कि मेरे लिए क्या सही है, हमें सिर्फ उनको गाइड करना है। तो ये बहुत अच्छा ये पॉइंट है ताकि बस हमें अब हम लोग ये सोचते हैं बच्चे छोटे हैं कर नहीं पाएंगे या कुछ, लेकिन मुझे लगता है कहीं कहीं किसी किसी पॉइंट पे बच्चे भी बड़े शार्प माइंडेड होते हैं कि वो अपना सजेशन जब देते हैं तो लगता है कि हाँ, मतलब इनमें कहाँ से आ गया ये खजाना, ये तो छोटे से हैं, लेकिन वो उनका अपना सोल प्लान होता है। मेरे को तो लगता है दीपा जी, बच्चे हमसे ज्यादा लगते हैं कि देखिए हम तो इतने साल यहाँ यस। जी लिए फिजिकल वर्ल्ड में, वो हमारे हाँ बाद यस। आते हैं, मतलब वो हमसे यस, और ज्यादा सीख के आ रहे हैं, तो उनको ज्यादा नॉलेज रहता है हमसे। ज्यादा नॉलेज रहती है, राइट। इसलिए हम लोगों को भी बच्चों की बात सुनना चाहिए। अब तो क्या, पहले के पेरेंट्स लगता है नहीं जो हम कहें बच्चे वही करें, लेकिन नहीं, अब बच्चे खुद अवेयर रहते हैं। इसलिए यस। थैंक यू नीलम जी, बहुत अच्छा, थैंक यू। नहीं नहीं, तो मैं जिनके भी बच्चे हों, दीपा जी का भी एक बेटा है, तो अभी ये सोल सोल जर्नी पढ़ने के बाद तो मुझे 100% पता है कि बहुत सारे लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन होना ही होना है। यस। मैं खुद मैं खुद रितु जी, अब मेरा बच्चा मुझे कभी कभी कोई चीजें बताता है तो मुझे लगता है मेरा मेरा बच्चा मेरा टीचर है, वो मुझे गाइड कर रहा है कि मम्मी आप ऐसे यस करो ऐसे यस, करो। ये मैं देख बिल्कुल। नोटिस करती हूँ अब अपने लाइफ में। एक्चुअली और मेरे साथ भी मेरे बेटे ने मुझे बताया था कि मेरा नेगेटिव पॉइंट क्या है, जो मुझे कभी दिखाई नहीं था। एक्चुअली मेरे बेटे ने मुझे बताया कि ये आपका यस। नेगेटिव पॉइंट है, और मुझे लगा, तब मेरा ध्यान उधर गया और तब मैंने उसको चेंज चेंज नहीं, बल्कि वो टाइम के साथ साथ जो कुछ भी हुआ, बट वो बच्चे की वजह से ही पता पड़ा कि अच्छा ये एक पॉइंट है जो जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, मुझ पर ही नहीं दूसरों पर भी पड़ रहा है। तो एग्जैक्टली। वास्तव में वो जो बच्चे हैं ना, वो हमें अच्छे से ऑब्जर्व भी करते हैं, और एक टाइम पे वो हमें बता भी देते हैं कि ऑलवेज वी एज ए पेरेंट वी आर नॉट ऑलवेज राइट, एग्जैक्टली। तो हमें भी चेंज होने की जरूरत है। वही एक बात और मैं कहना चाहूंगी, जैसे कि मुझे कभी ऐसे कि अगर मेरा बेटा अगर मेरे पास नहीं होता तो कभी कभी मुझे लगता है अरे अगर ये नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं है, मैं खुद से कर लूंगी। लेकिन अगर वो सही में अगर वो मेरे आस मतलब नहीं होता, मुझे जिस पर किसी भी चीज जैसे कि लैपटॉप, खासतौर से लैपटॉप के लिए मुझे बेटे की जरूरत होती है कि नहीं बेटे जरा तुम थोड़ा सा देख लो जरा, इसको मुझे आता नहीं है, थोड़ा मैं धीरे धीरे करके मैं भी सीख जाऊंगी। तो वो मतलब उस वक्त मुझे लगता है कि वो एज ए टीचर वो मुझे हैंडल करता है, वो मुझे उस वक्त ऐसा लगता है कि मतलब जरूरी नहीं है कि सारी क्वालिटीज मेरे अंदर ही हैं, इस बच्चे में भी हैं। एग्जैक्टली। तो हाँ, और वो जबकि उसको अपनी सारी अपने प्लस माइनस सारी पॉइंट्स उसको पता, मैं कहती हूँ तुम्हें पता है ना तुम्हारे अंदर ये मुझे पता है ना, मुझे पता है कि मैं कैसा हूँ। मतलब बच्चे अपने आप में खुद सक्षम भी रहते हैं, अवेयर भी रहते हैं, बट कब वो क्या हो वो वही जानते हैं। सारे ताले की चाबी उन्हीं के हाथ में है। थैंक यू नीलम जी, थैंक यू। थैंक यू। Yes, सुनीता जी, आत्मंदन मैम। बात करो। नमस्ते। मैम मैं भी कुछ मतलब थोड़ा, मैं जब छोटी थी तो मेरी बड़ी माँ बोलती रहती थी, मान लो को कोई चीज का आदत डालना चाहिए, जाके भगवान के यहाँ जाके करना पड़ेगा, नहीं तो
पहले तो सजा का नाम दिया जाता था, लेकिन अब सुनने में आता है कि उसको मतलब चेंज कर दिया गया है। क्या वाकई में सजा पहले मिलती थी? सिर्फ काम काम करते रहो? अभी नहीं, मैं बहुत छोटी थी तब मेरी बड़ी माँ बोली हुई थी मेरी माँ को कि कुछ मतलब कोई चीज का आदत डालने के लिए, ताकि वहां जाके उतना समय मिलेगा आप हम काम करने के लिए। वीडियो बंद कर लीजिए आप अपना। अच्छा हाँ, ठीक है। और अब आवाज आ रही है? हम्म। हाँ, तो वो बात। और दूसरी है कि मेरी पोती जो 7 साल की है वो पढ़ना नहीं चाहती है, लेकिन उसको ड्राइंग करने के लिए, डांस करने के लिए, मतलब सारा एक्टिविटी, हर चीज में वो बल आती है, ट्रॉफी जीत के आती है, हर चीज में, खेल कूद से लेके डांस सब चीज में। अभी तक कम से कम बहुत सारा ट्रॉफी जीत गई है। लेकिन सिर्फ पढ़ाई चाहती है नहीं करना, मतलब पढ़ाई नहीं करना चाहती है, और ये खाना नहीं खाना चाहती, बाकी सब करती है। और उसके लिए डांट पड़ता है, मार खाती है टीचर से भी और मम्मी पापा से हाँ। भी। नहीं, अब आप उसको बस समझा के छोड़ दीजिए। देखिए, फूड तो जरूरी है, क्योंकि जब जी। खेलती है करती है, बस आप समझा के छोड़ देंगे ना, जब उसके मन में आएगा आप देखेंगे खुद पढ़ने लगेगी। जितना जरूरी है, अभी एग्जाम में मुझे पास होना है, तो ऑटोमेटिक बच्चे को जब हम एक बार छोड़ देते हैं ना, टोका टोकी थोड़ा सा बंद कर देते हैं। ये तो मैंने खुद आजमाया है। जब मेरे बेटा जब छोटा था, मैं बार बार बोलती थी तो वो नहीं करता था। जब हम उसको छोड़ देते हैं थोड़े दिनों के लिए, वो उसको ऑटोमेटिक लगता है कि अरे, मुझे कोई टोक नहीं रहा है, मुझे कोई कुछ बोल नहीं रहा है, फिर वो खुद करने लगता है। तो आप कुछ दिनों के लिए छोड़ दीजिए, तो आप देखेंगे वो ऑटोमेटिक करने लगेगी। हाँ, तो जितना मैं अब है ना, जैसे पहले मैं भी डांटती थी, लेकिन जब से ध्यान में आई और ये सब स्वाध्याय सुनती हूँ, तो मैं उसे नहीं डांटती हूँ, सिर्फ इतने बोलती है अच्छा इसलिए छोड़ दी हो। आज तुम क्यों अब डांटोगी, तुम तो चेंज हो गई हो, तुम तो डांटती भी नहीं हो, हमसे कुछ बोलती भी नहीं हो, तुम तो अपने दुनिया में मस्त हो गई हो। चलो, बहुत बढ़िया। हाँ, वही सिर्फ अरे, पढ़ाई के लिए चलो उसको डांट मार पड़ता है ना, तो यही मैं सोची कि मैं आपसे बात करूं। और नहीं, सब वही ठीक। आप बच्चों को जब आप छोड़ देंगे, उसको थोड़ा ध्यान करने के लिए बोलिए। थोड़ा 5-5 मिनट, ज्यादा नहीं, 2-3 मिनट आप जब करते हो अपने साथ बैठा लीजिए। तो वो चाहे 2 मिनट करके भी भाग जाए ना, तो थोड़ी उसको लगेगा कि जितना जो जरूरी है उतना करे। और आप घर में भी जो जैसे कोई इसको डांटते हैं मारते हैं मम्मी पापा, उनको भी आप बता सकते हो ये चीज, कि उनको आप छोड़ दीजिए, वो लोग भी ध्यान करें, या तो वो चीज से फर्क पड़ेगा थोड़ा। तो वो ऑटोमेटिक जब हम उसको टोकना बंद कर देंगे, वो ऑटोमेटिक जब एग्जाम्स आएगा वो ठीक पढ़ेगी, थोड़ा वो जितना जरूरी है उतना पढ़ के वो अपना एग्जाम तो पास कर लेगी बस, और सब चीज में तो ट्रॉफी ला ही रही है। एग्जाम में भी हुआ इस बार, अच्छा नंबर लाई है, तो बोलिए कि मैं अच्छा नंबर लाई हूँ, तो मेरे लिए आप लोग क्या कर रहे हो, मुझे अच्छा। क्या दे रहे हो। हाँ, ज्यादा तो अच्छा लिए, नंबर लाते हाँ। हैं, बोली। मतलब हर चीज को तोल मोल करती रहती है कि हम ये करेंगे तो आप क्या दीजिएगा, अगर हम समय पर हाँ, सोएंगे तो आप क्या कीजिएगा। ये क्वेश्चन उसके दिमाग में खूब चलता है, बहुत चलो, वो चंचल। एक इवॉल्व सोल है, आप ये सोचिए ना। इवॉल्व सोल है वो। मतलब उसका हाँ, आत्मा का इतना विकास हो रखा है, विकसित जो हाँ, बोलते नहीं, विकसित आत्मा। हाँ। और डांट के लेके वो सोचती बहुत है, सबको मुझे पढ़ने के लिए बोलते हैं, डांटते रहते हैं, और कोई तो काम है नहीं, सिर्फ मेरे पीछे सब पड़े रहते हैं। अरे मैं ही क्यों, और कोई कुछ नहीं करेगा, मैं ही सिर्फ पढ़ू, तुम छोटका को कहो ना पढ़ने के लिए, बोलते 5 महीना का बच्चा क्या पढ़ेगा। नीता जी, आप नीलम जी के ग्रुप में आप जो है ज्वाइन कर लीजिए और उनको बच्चों को उनके बच्चों के साथ ध्यान करवाइएगा। नीलम जी कितने के बजे ग्रुप है? में जाएंगे तो कितने बजे है? नीलम जी का नंबर चैट बॉक्स में लिख दीजिए। नीलम जी, आप हाँ, मैं लिख नीता जी देती वहां से नंबर ले लीजिए, आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। और बच्चे कितने बजे है, मैं टाइम बताती हूँ उसके लिए बोल रही हूँ, कितने बजे है? हूँ। वो सवा शाम को 7:15 पे। अच्छा, तो वो 7:30 पौने 8 में डांस क्लास से आती है। अच्छा, आके एक बार ज्वाइन कर सकती है, 7:30 तक आने से चलेगा, कोई हाँ, प्रॉब्लम नहीं है हाँ, बच्चे साढ़े को। सात 7:35 40 के बीच में आ जाती है डांस क्लास से। हाँ, तब आके ज्वाइन कर सकती है आराम से। ठीक है स्मिता चंचलता जी। के कारण ध्यान नहीं करती है, कहती है कि अरे मैं बैठ तो रहती हूँ, बैठाए नहीं होता है, मैं क्या करूँ। ओके ठीक है, स्मिता ठीक जी, है। थैंक यू हाँ, सो मच। आप ओके। नीलम जी का नंबर ले लीजिएगा और एक बार हाँ। उनसे बात कर लीजिएगा, आप ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए, तो नीलम जी के ग्रुप में आप जुड़कर कभी भी बच्चे को ज्वाइन करा सकते हैं। थैंक यस, यू। यस। सो मीनू जी, यस। थैंक यू नीलम, ब्यूटीफुल सेशन जैसा हमेशा रहता है।
और बच्चों की बात है तो माएँ तो जरूर यहाँ पर अपने मन हल्के करेंगी। तो सही मेरे बात बच्चे है। बहुत बड़े हो चुके हैं, लेकिन हाँ, उन जब वो छोटे थे तो मैं भी वही कोशिश करती थी कि जो उनकी इच्छा है वो सीखें, और सच में जो उन्होंने चाहा वो किया। और आज वो खुद कहते हैं कि हाँ, आपकी वजह से आज हम यहाँ तक हैं। तो बच्चे भी समझते हैं इन चीजों को, और मुझे अब खुद भी लगता है कि वो सच में इवॉल्व सोल हैं। हम उनको एक समय ये कहते थे ये पूजा करो वो पूजा करो, कभी नहीं करते थे, और आज हमें लगता है हम इस बात पे आ गए हैं तो वो सही जा रहे हैं। तो वो बहुत उनके अंदर नॉलेज है, और स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद जिन चीजों को हम सीख रहे हैं वो पहले से ही सब कुछ सीखे हुए हैं। हम हमारी कमियां उन्होंने पहले ही हमें बता दी थी, हम आज जागे हैं। एकदम ब्यूटीफुल। सही। थैंक यू नीलम, थैंक यू, थैंक यू रितु। थैंक यू। हम इसे कमियां नहीं कहते, हम एक्चुअली कंडीशन थे। राइट, हम कंडीशन थे, हम बिल्कुल। कंडीशन थे। वो हमको वैसे ही लगता था ना कि हमको बच्चे बता रहे हैं तो हम समझ नहीं पाते थे, लेकिन हमें लगता है वो सही थे। राइट, दे आर ओके, ऑल। तो ऐसा यदि किसी ध्यान, और की शेयरिंग हो तो आप भी करें फ्रेंड्स। तो आप ध्यान कर ले। यस। हाँ जी जी नीलम जी, तो आप मेडिटेशन। 5, हाँ, हाँ हाँ कब बिल्कुल, ठीक है ठीक है। जब 5 आप ना 5-10 जब तक आप बोलेंगे। 40 मिनट्स का कर लेते हैं नीलम। ओके चलिए, फिर हम, चलिए सब मैं आंखें बंद। म्यूजिक शेयर करूँ, आप करेंगे? हाँ, मैं कर लूंगी शेयर। ठीक है। सब अपनी आंखें बंद कर ले, हाथों को क्रॉस, पाँव को क्रॉस करके बैठ जाएं, और सिर्फ अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस के साथ एक हो जाए। एकदम रिलैक्स 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 हो जाए। जैसे जैसे हमारी सांसें बाहर जा रही है, हम और रिलैक्स होते जा, और जैसे जैसे सांसें अंदर जा रही है, हम और ऊर्जा से भरते जा रहे हैं। अपनी सांसों के साथ एक हो जाएंगे। मैं चाहूंगी कि सब कोई थोड़ा मुस्कुराते हुए ध्यान करें, क्योंकि मुस्कुरा के जब हम कोई चीज करते हैं तो वो चीज बहुत सुंदर होती है। तो सब मुस्कुराते हुए एक सुंदर सी ध्यान की यात्रा पे चलेंगे मास्टर्स। अपने घर परिवार माता पिता सबको भूल जाए, सबको भूल जाए, सिर्फ आप और आपकी सांसें, सिर्फ आप और आपकी सांसें, सांसों के साथ एक। वॉल्यूम नहीं आ रही है नीलम जी? बारी आवाज, नहीं अभी नहीं आई। मैं शेयर कर दूं क्या? ये एक बार फिर से करूँ क्या? आप शेयर करके फिर करती हूँ। सभी लोग ध्यान में रहे मास्टर। अब सुनाई दे रहा है? रिचार्ज कर दीजिए।
क्या कहा आपने रितु जी? वो आपने YouTube से किया था ना, उसको एनलार्ज करने के। म्यूजिक मैं अच्छा शेयर कर देती हूँ नीलम जी। अच्छा, नहीं तो आप कर। वॉल्यूम ठीक है नीलम जी? हाँ एकदम ठीक। अपनी सांसों के साथ एक हो जाए। अपने आप से प्रॉमिस अपने आप से कहें कि आप भी एस्ट्रल ट्रैवल करना चाहते हैं, आप भी अपने ड्रीम्स को लिखना चाहते हैं, ताकि आपको सुबह उठे तो आपको ड्रीम्स याद रहे और अपने उन सपनों को आप लिख सके। जब हम ये संकल्प करके बैठते हैं तो हमको जरूर एस्ट्रल ट्रैवल होता है, और ड्रीम्स भी, सपने भी हमको याद रहते हैं। अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस के साथ एक हो जाए।
ये सांसों के साथ एक हो जाएंगे मास्टर्स। आप उस अनंत शक्ति के भंडार, सारी शक्तियां आपके अंदर। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपनी उस शक्ति को जान पाते हैं। धीरे धीरे महसूस कीजिए कि वो व्हाइट गोल्डन लाइट ऊर्जा की तरह आपके पूरे शरीर में फैल, पूरे शरीर में वो लाइट फैलती जा रही है और आप ऊर्जावान होते जा रहे हैं।
अपने सांसों के साथ एक हो जाएंगे। सिर्फ अपनी आती हुई सांस, जाती हुई सांस के साथ एक हो जाएंगे। जैसे जैसे आप सांसों के साथ एक हो रहे हो, आप और हल्के महसूस करते हैं। धीरे धीरे वो ऊर्जा, वो लाइट आपके पूरे शरीर में फैल गई। ऊर्जा से भरपूर होते जाओ। कहीं शरीर में किसी प्रकार का कोई दर्द, कोई ब्लॉकेजेस है, वो सब क्लियर होते जाओ। सांसों के साथ एक हो जाओ, एक हो जाओ। जैसे जैसे हम अपने सांसों के साथ एक होते जाते हैं, हमारी लाइफ कोई भी सिचुएशन, हर प्रश्न का जवाब हमारे अंदर ही मिलता है। सांसें अंदर, धीरे धीरे सांसें अंदर जा रही हैं, तो आप प्रेम 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 से भरते जा रहे हैं। जैसे जैसे वहां से बाहर जा रही है, कोई भी मन में विकार, नेगेटिव विचार, सब कुछ निकलता जाए। आप अपने आप से कहें कि आप प्रेम करने और प्रेम पाने के अधिकारी हैं। आप एक प्रेम के आवृत में हैं। प्रेम के वृत्त में सब कोई सदस्य बैठे, जीवित मृत, जो भी आपके संबंधी है, रिश्तेदार है, दोस्त, सब कोई आपके साथ बैठ के वृत्त पे ध्यान करे। और आप प्रेम की ऊर्जा में भरते जाओ। कोई मन में कोई कड़वाहट, कुछ गिले शिकवे, सब कुछ क्लियर होते जाए। सबके साथ आपके संबंध सामंजस्य प्रेम से भरे।
सांसों पे ध्यान मास्टर्स। आप उस प्रेम की ऊर्जा से लगाव मत करो।
सांसों के साथ एक हो जाए, पूरी जिंदगी सब आप और आपकी सांस। धीरे धीरे सांसें आपके पूरे शरीर में वाइट गोल्डन लाइट की तरह चमक। जहाँ कहीं आपको तकलीफ महसूस हो रहा वहीं जाके उठ सकते, वहीं ऊर्जा को ले जाए। सृष्टि में कहीं भी कोई अभाव नहीं। जैसे शास्त्र ब्रह्मांड की दुनिया, सूक्ष्म दुनिया, सब कुछ जो चाहते हैं, जो मन में सोचते हैं, वो हमको हाजिर हो जाए। वैसे सृष्टि में भी कोई अभाव, बस आप ये सोचो कि आपको वो चीज मिल गई, चीज आपको धीरे धीरे। धीरे धीरे आपकी प्रेम की ऊर्जा आपके पूरे घर में फैल गई, तो घर से होते हुए आपके पड़ोस में फैल, आपके शहर में फैल, और शहर से होते होते पूरे ब्रह्मांड में प्रेम की ऊर्जा फैल। आप अपनी प्रेम की ऊर्जा को इतना फैलाइए कि चारों ओर प्रेम ही प्रेम, चारों ओर शांति ही शांति। हम अपनी प्रेम की ऊर्जा को इतना फैलाएंगे कि जैसे इजराइल और हमास में युद्ध हो रहा है, यूक्रेन और रशिया में युद्ध हो रहा है, तो सारा युद्ध समाप्त हो जाए, उनमें आपस में युद्ध खत्म हो जाए, तो बहुत सारे लोग मर गए, सब कुछ समाप्त हो जाए, चारों ओर प्रेम ही प्रेम, चारों ओर शांति ही शांति।
मुंह को हिलाएंगे। और धीरे धीरे अपने हाथों को लेके आंखों पे रखेंगे 5 सेकंड्स के लिए। धीरे धीरे हाथों को सहलाते हुए हाथों को खोलेंगे।
धीरे धीरे ध्यान से बाहर आएंगे। अपने हाथों और पाँव की उंगलियों को हिलाएंगे और धीरे धीरे हाथों को खोल करके आंखों पे रखेंगे। जैसे चारों ओर प्रेम ही प्रेम है, सब कोई उस प्रेम की ऊर्जा में। ये जो युद्ध चल रहा है यूक्रेन या हमास में और इजराइल में, सारे युद्ध समाप्त हो जाए, सब कोई शांति और प्रेम से रहे। पूरा संसार एक परिवार की तरह, वसुधैव कुटुंबकम। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। धीरे धीरे हाथों को आंखों पे रख के चेहरे को सहलाते हुए आंखों खोलेंगे। और जो ध्यान में बने रहना चाहते हैं वो रह सकते हैं। थैंक यू सो मच। मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है ऋतु जी। ओके, बहुत गहरा ध्यान लगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग अभी भी ध्यान में बने रहना चाहते हैं, ध्यान में बने रहें, अपना समय लेकर वापस आए। जब भी वापस आए पानी जरूर पी लें। थैंक यू सो मच। और हम कल इसी चैप्टर के जो भी अगला पार्ट है, आगे इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। आप सभी लोग 3:30 बजे जुड़े हमारे साथ, इस चैप्टर को कंप्लीट करें। धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद।